दोस्तों अगर हम RTX 3060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ इंटेल की कोर i3 10100 को यूज करें तो क्या होगा? क्या CPU की वजह से ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक होगा या फिर सिस्टम नॉर्मली रन करेगा? आइए आज यही देखते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम कुछ गेम्स को खेल के देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सभी गेम्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ गेम्स ज़्यादा CPU डिमांडिंग होते हैं, कुछ ज़्यादा GPU डिमांडिंग होते हैं और कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो CPU एंड GPU दोनों को हैंड इन हैंड यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों गेम सिर्फ GPU का पावर मांगता है तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर गेम GPU के पावर के साथ साथ CPU का भी पावर मांगता है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एज कम्पेयर टू GPU हमारा जो CPU है वो थोड़ा सा स्लो है। GPU हमेशा ही वेट करेगा कि कब CPU उसको एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे। जैसे CPU उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा वो उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस भी कर लेगा एज कम्पेयर टू CPU, क्योंकि GPU ज़्यादा पावरफुल है। प्रोसेस करने के बाद वो फिर से वेट करेगा कि कब CPU उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे और गेम्स में आपको FPS ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक और दिक्कत होगी कि जो CPU यूसेज रहेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 90%, 99%, 100% तक देखने को मिलेगा। पर GPU यूसेज कहाँ पे रहेगा? 50%, 40%, 30% ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका GPU ज़्यादा पावरफुल है और जो CPU है वो वीक है। इस चीज़ का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बेसिकली इससे हो क्या रहा है कि आपने जो इतना पैसा पे करके एक ग्राफिक्स कार्ड खरीदा है वो अपना परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पा रहा है CPU की वजह से। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम हर गेम के साथ होगा। जो गेम ज़्यादा GPU डिमांडिंग होगा वो CPU पे उतना प्रेशर नहीं डालता है, ऐसे गेम्स के साथ ये दिक्कत नहीं होगी। पर जो गेम्स CPU एंड GPU दोनों को यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तब ये दिक्कत देखने को मिलेगी। जो GPU यूसेज रहेगा वो कम रहेगा, जो CPU यूसेज रहेगा वो 100% या फिर 95%, 99% पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा गेम दिखाता हूं जिसका GPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो वो है यहाँ पे कंट्रोल। तो इसको टेस्ट करने का प्रोसीड्यूर मैं आपको बता देता हूँ। इस गेम की जितनी भी सेटिंग्स है, जितनी भी ग्राफिक सेटिंग्स है, उनको मैंने मैक्स पे कर दिया है। पर आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स पे करने के बाद आपको FPS मिले ही ना, कुछ भी FPS आपको देखने को ना मिले, मे बी 5 FPS, 10 FPS देखने को मिले। तो आपको सेटिंग्स को कुछ ऐसे बढ़ाना है ताकि आपको एटलीस्ट 30 FPS देखने को मिल जाए। जब आप गेम को प्ले करोगे तब आपको एटलीस्ट 30 FPS देखने को मिल जाए। मेरे केस में ऑल्दो 30 FPS से ज़्यादा ही मिल रही है। मैंने सेटिंग्स को बिल्कुल मैक्स पे कर दिया है, पर फिर भी 30 FPS से ज़्यादा ही मिल रही है। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि CPU की सभी कोर्स एंड GPU कितने परसेंटेज यूसेज के साथ ऑपरेट हो रही हैं। तो GPU यूसेज ऑलमोस्ट 100% पे है, पर CPU यूसेज उतना ज़्यादा नहीं है, 50% टू 60% के अंदर वेरी कर रही है। पर अगला जो गेम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें CPU की वजह से ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक होगा। इसमें क्या होगा? बेसिकली जो GPU यूसेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जो CPU यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Assassin's Creed Odyssey की। इसमें मैंने सभी की सभी सेटिंग्स को बिल्कुल अल्ट्रा पे कर दिया है। अल्ट्रा में करने के बाद जो इन गेम बेंचमार्क है उसको मैंने प्ले किया है, 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ है। आप देखिए कि फ्रेम रेट क्या है, GPU यूसेज क्या है और CPU यूसेज क्या है। आप देख सकते हो फ्रेम रेट बहुत ही कम मिल रही है और GPU यूसेज भी बहुत ही ज़्यादा कम है। पर CPU की सभी के सभी कोर्स 100% पे ऑपरेट हो रही है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। GPU की लोड सिर्फ 39%, 35 टू 39, 40% और CPU के ऊपर 100% लोड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे CPU की वजह से ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक हो रही है। CPU की वजह से जो अपना ग्राफिक्स कार्ड है वो परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पा रहा है। अगर हम बात करें रेड डेड रिडेम्पशन 2 की, तो यहाँ पे ये दिक्कत उतना नहीं है। मैंने इस गेम के साथ भी सभी के सभी सेटिंग्स को बिल्कुल मैक्स पे कर दिया है। जितना बढ़ाना पॉसिबल है उतना मैंने बढ़ा दिया है। उसके बाद आप CPU यूसेज, FPS और GPU यूसेज में नज़र डालिए। CPU यूसेज ज़्यादातर 53 से 54% के अंदर ही रह रही है। कुछ केसेस में वो 90% को टच कर रही है। कुछ केसेस में FPS 45 टू 46 मिल जाती हैं और जो हमारा GPU यूसेज है वो ज़्यादातर टाइम 100% पे ऑपरेट हो रही है।
तो RDR2 के साथ CPU हमारे ग्राफिक्स कार्ड को बॉटलनेक नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स में। अगर हम गेम को 4K में प्ले करें तो में भी दिक्कत आ सकती है, पर हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है जो 3060 है वो 4K में इस गेम को हैंडल नहीं कर पाएगा, 1440p या फिर 4K में हैंडल नहीं कर पाएगा और अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ। पर दिक्कत फिर से शुरू हो जाती है शैडो ऑफ द टॉम रेडर के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो CPU यूसेज बहुत ज़्यादा है, 90% के आसपास रह रहा है, और GPU यूसेज भी हमारा ऑफ कोर्स ज़्यादा है, 90%, 80 to 90% के अंदर रह रहा है। यहाँ पे बॉटलनेक हो नहीं रहा है, मुझे जितना लग रहा है कि बॉटलनेक हो नहीं रहा है, पर कुछ सीन्स में हो सकता है। कुछ सीन्स में आप देख सकते हो CPU यूसेज 100% को टच कर रहा है। इस गेम के साथ मैंने सभी के सभी सेटिंग्स को बिल्कुल मैक्स में कर दिया है, 1080p में जितना मैं सेटिंग्स को बढ़ा सकता हूँ उतना मैंने बढ़ा दिया है। सिर्फ रे ट्रेसिंग को मैंने ऑफ रखा है। जैसे आपको इस गेम के साथ हाई FPS देखने को मिल रहा है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि हम इस गेम को 1440p या फिर 4K में भी इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ खेल सकते हैं। पर अगर हम 1440p में खेलने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा CPU यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 100% के आसपास चला जाएगा, और जिससे दिक्कत फिर से शुरू हो जाएगी। इन गेम बेंचमार्क के अंदर अगर हम पर्टिकुलरली इस सीन की बात करें तो माउंटेन जो है वो अचानक पॉपअप होती हैं। ये चीज़ बेसिकली यही रिप्रेजेंट करता है कि जो GPU है वो पावरफुल है, पर CPU प्रॉपर अमाउंट में डेटा ग्राफिक्स कार्ड को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। आफ्टर बेंचमार्क हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती हैं। आप ये ग्राफ देखिए, जो ये ग्रीन लाइन है ये CPU है, जो ऑरेंज लाइन है वो GPU है। क्लियरली पता चल रहा है कि CPU ज़्यादा टाइम लगा रहा है GPU के कंपैरिजन में। CPU स्लो है एज कम्पेयर टू GPU। यहाँ पे CPU की वजह से GPU को थोड़ा बहुत वेट करना पड़ रहा है। अगर सिनेरियो उल्टा होता, ऑरेंज लाइन ऊपर और ग्रीन लाइन नीचे, इसका मतलब CPU फास्ट है, GPU वीक है। तो शैडो ऑफ द टॉम रेडर की जो ये बेंचमार्किंग सिस्टम है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखा जाता है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है। अगर हम Assassin's Creed Valhalla की बात करें तो यहाँ पे भी दिक्कत कुछ हद तक ओडिसी की तरह ही है। जैसा कि आप देख सकते हो CPU यूसेज बहुत ज़्यादा है और GPU यूसेज काफ़ी कम है। साथ ही साथ आपको GPU यूटिलाइजेशन में स्पाइक्स भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है GPU यूटिलाइजेशन बढ़ना चाहता है, पर बिकॉज ऑफ द CPU वो लिमिट हो जा रही है, और ये तभी हो रही है जब CPU की यूसेज 100% को हिट कर रहा है। तो इस गेम के साथ भी CPU ग्राफिक्स कार्ड को बॉटलनेक कर रहा है। अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे भी मैंने 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स में ही चेक किया था। 100% CPU यूसेज की एक और एग्जाम्पल है होराइजन जीरो डॉन। जब गेम शुरू होती है, स्पेशली इंट्रो सेक्शन के अंदर, आप देख सकते हो CPU यूसेज ज़्यादातर 100% पे ही रह रहा है, पर GPU यूसेज काफ़ी कम है। इस गेम के साथ मैंने इन गेम बेंचमार्क का यूज़ किया था 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स में। इन गेम बेंचमार्क में ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, पर CPU यूसेज ज़्यादातर 90% पे ही रह रहा है। इस गेम के साथ भी आपको GPU यूटिलाइजेशन में स्पाइक्स देखने को मिलेगा। इसका यही मतलब है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि GPU यूसेज बढ़ना चाहता है और FPS भी ज़्यादा देना चाहता है, पर बिकॉज ऑफ द CPU वो लिमिट हो जा रही है। साइबरपंक 2077 के साथ भी सीन कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल मैक्स सेटिंग्स में 1080p मैक्स सेटिंग्स के साथ इस गेम को ट्राई किया था। यहाँ पे भी GPU यूसेज 60 to 65% रह रही है, जहाँ पे CPU यूसेज रह रही है 90% एंड अबव। और FPS कितना मिल रहा है? सिर्फ 35 to 40। बहुत ही कम FPS मिल रही है। GPU यूसेज भी कम है, CPU यूसेज बहुत ज़्यादा है। तो CPU की वजह से यहाँ पे भी ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक हो रही है। तो दोस्तों, मैं अल्टीमेटली यही कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि कभी भी आपको इस तरह के सेटअप नहीं बनाना चाहिए। एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड के साथ अगर आप एक वीक CPU चूज करते हो तो ऐसा ही दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। 3060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपको एटलीस्ट i5 के साथ जाना चाहिए। 10th जनरेशन, 11th जनरेशन या फिर 12th जनरेशन किसी के साथ भी आप जा सकते हो, या फिर अगर आप AMD साइड जाना चाहते हो तो आपको Ryzen 5 में तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करना ही चाहिए CPU में। अगर आप Ryzen 3 के साथ जाते हो तो इस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था।
तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा चाहे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।